सारी बहना ने बेबे मेरी हाथ जोड़कर राम राम। बेबे कल संक्रांत तय वो एक कहानी लेऊंगी, पहले भी ले रखी थी, 2 ली थी, तो 2 ही भी लूँगी। उनका कल उदापन कर दूंगी, उनका कर दूंगी, ये पकड़ लूँगी। किल्ली गुड़िया की कथा लूँगी जीजी मैं, आप ध्यान तो सुनियो बेबे। एक इल्ली थी रे गुड़िया था। इल्ली बोली आ गुड़िया, दोनों कत्तिक नाम है। गुड़िया बोला तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहेगी, गिरी छुआरे में पड़ी रहती है तो मेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सीठा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लग कर नहाती और गुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णमासी को दोनों मर गए और इल्ली गुड़िया नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी और गुड़िया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की साकड़ में बांध कर मेरे रथ के पीछे बांध दो। और सब ने कहा राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए, और उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे कि राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, हे चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तुम कार्तिक ना। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, तो जो आदमियों में से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी उन्हें जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है और सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह गुड़िया था। इसको मैंने कहा था कि दोनों कार्तिक नहाएंगे और यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात कहते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे और जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे गुड़िया को दिया ऐसा किसी को ना देना। बोल सांची दरबार की जय, बोल इल्ली गुड़िया की जय। कथा तो कथा है, कार्तिक में कहो चाहे गद्दे कहो, ज्ञान तो जब भी मिल रहा है।